जोईशा जी, बहुत ज़्यादा समस्या उन लोगों को गर्मियों में हो जाती है, उसमें मैं भी पर्सनली शुमार हूँ, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं। ऑलरेडी उनकी स्किन इतनी ऑयली होती है और कई ज़्यादा समस्याएं चेहरे पर आती हैं, और ऊपर से गर्मी, जैसे निरंतर पसीना आता, पोर्स ओपन होते हैं, एक्ने के इश्यूज होते हैं, उनको कोई खास टिप्स आप दे पाएँ? तो अपना जो रूटीन है वो बहुत सिंपल रखना है, बेसिक रखना है। जो ऑयली स्किन के लोग हैं उनको फोमिंग क्लेंजर्स यूज़ करना है। जो फेस वॉशेस होते हैं जिनमें पंप आता है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो फोम होता है ये आपकी स्किन के अंदर से ऑयल को निकालता है। तो फोमिंग फेस वॉशेस का इस्तेमाल कीजिए, उस पर अक्सर लिखा भी होता है फॉर ऑयली स्किन, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग समझते हैं गर्मी में हमें मॉइस्चराइज़र लगा के और गर्मी लगती है, तो कुछ ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ जो ऑयली स्किन के लिए अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं। जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा का जेल, या हाइलुरोनिक एसिड जेल आता है, ग्लिसरीन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ऐसे नाम के भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एलोवेरा और ग्लिसरीन अक्सर बहुत कॉमनली अवेलेबल है हमारी कंट्री में। अब ऑयल जब निकलता है आपकी स्किन से, और अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो बॉडी समझेगी कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो वो अपना ऑयल ज़्यादा निकालेगी। इनफैक्ट मॉइस्चराइजर लगा लेने से आपके ऑयल टर्न्स खुद शांत हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें करनी है। और तीसरा, सनस्क्रीन को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज सनस्क्रीन से कोलेजन जो है हमारी स्किन का वो टूटता है, उसे पोर्स और खुलते हैं, पसीना और ऑयल ज़्यादा निकलता है। तो इस मौसम में एक लाइट वेट जेल बेस्ड सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ब्लॉटिंग पेपर्स आते हैं, काफ़ी कंपनीज वो बनाती है ब्लॉटिंग पेपर्स, तो वो आप अमेजोन से ख़रीद सकते हैं, किसी भी जगह से आप खरीद सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे भी मिलते हैं आजकल। और ब्लॉटिंग पेपर से अपने स्किन को बार बार ब्लॉट कर सकते हैं, जिससे आप जो एक्सेस ऑयल निकला है उसे आप हटा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि बार बार स्वेट होता है, बार बार मुंह धोने का मन करता है इस सीज़न में, लेकिन आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा बार फेस वॉश करना अच्छा रहेगा इस सीज़न में? क्योंकि जो स्किन बैरियर्स हैं वो भी डेफिनेटली डैमेज तो होते ही हैं, तो क्या एक या दो बार ही ठीक होगा या फिर बार बार धो सकते हैं, क्योंकि मन करता है गर्मियों में? तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा आइस लगा सकते हैं अपनी स्किन पे बीच में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, लेकिन फेस वॉशेस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनका काम होता है डीप ऑयल को निकालना, और अगर आप इतनी बार फेस वॉश करोगे तो आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल भी खत्म हो सकता है। तो फेस वॉश को आइडली 2 बार करना चाहिए, सुबह और एक बार रात में, और तीसरी बार भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो मिडिल ऑफ द डे में आप एक और बार कर सकते हैं। जैसे अगर आप जिम होके आए इस गर्मी के मौसम में तो एक्सेस स्वेट है, तब आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। बीच में या तो आप वाइट वेट टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा, जैसे मैंने बताया, बर्फ़ लगा सकते हैं, तो कूल योर सेल्फ डाउन। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ गर्मी लग रही है इसलिए आप फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल वाटर से आप धो लें। अब शिखा जी, इस समय गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा समस्या जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको होती है, चाहे बीपी हाई हो जाए चाहे बीपी लो हो जाए, उनकी डाइट को लेकर अगर आप कोई टिप्स दे पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जी घबराना, ब्रेथलेसनेस का इशू होना उन लोगों के लिए बहुत समस्या है इस सीज़न में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इस गर्मी के अंदर, और इतना ही नहीं, बड़ों में नहीं, ये इनफैक्ट लाइक इसमें भी देखा गया है, नॉट द एज ऑफ 50, या आजकल जो 20 साल के बच्चे हैं उनके अंदर भी ये गर्मी में देखा गया, उनको सडनली एंजाइटी अटैक हो रहा है गर्मी से, सांसें फूल रही है। तो मैंने टीनेजर्स में या फिर जो 20 से 25 साल के बच्चे उनमें देखा है कि वो सॉक्स और शूज पहन रहे हैं। तो सबसे पहले, और आई डोंट नो उनको ये अवेयरनेस नहीं है, राइट, इतनी गर्मी के अंदर आप शूज को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके पहली बात अपने आप को खुला खुला रखिए, राइट। जितना आप अपने सॉक्स पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, दबे हुए कपड़े पहन रहे हैं, उससे ज्यादा आपको एंजाइटी हो सकती है, बीपी आपका सडनली लो हो सकता है, सडनली आपका हेडेक हो सकता है। तो ये चीज को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने चीजें खुद ऑब्जर्व करी है। उसके अलावा जो डाइट की बात रहती है, देखिए जिनका बीपी हाई होता है और गर्मी में हो रहा है, सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करना शुरू कीजिए। अगर आप ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, ज़्यादा सॉल्टी खा रहे हैं, ज़्यादा सोडियम से भरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप अपनी डाइट को इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठ के 3-4 इलायची ले लीजिए। इलायची जो होती है बीपी को कंट्रोल करती है। आप छोटी छोटी 2 कलियाँ आप गार्लिक की ले लीजिए ठंडे पानी के साथ, राइट, वो आपके बीपी को कंट्रोल करती है जिनका हाई बीपी है। ब्रेकफास्ट के अंदर आप पोहा ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पत्ती वाली चाय पीने की आदत है, पत्ती कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चाय में पत्ती डालेंगे उतना ज़्यादा आपका बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं। चीनी की जगह उस पर स्टीविया का इस्तेमाल करिए,
लंच के अंदर आप हल्का खाना खाइए, हल्का खाना मतलब 2 छोटी छोटी रोटी खा लीजिए, उसके साथ आप जो भी सब्जी अभी आ रही है वो ले लीजिए। और अपना डिनर का खासकर ख्याल रखिए, अगर डिनर के अंदर आप समोसे ले रहे हैं या फिर आप डोसा ले रहे हैं बिल्कुल ऑयल से बना हुआ, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप दलिया ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेट रिड्यूस करना है तो रात को रोटी नहीं खानी, ऐसा कुछ नहीं है। सदियों से नहीं, हमारी दादी दादा जो बिल्कुल फिट के राइट एग्जाम्पल्स थे, हेल्थ के राइट एग्जाम्पल थे, वो भी रात को रोटी और सब्जी खाते थे, वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। और रात को सोने से पहले एक हाई बीपी को कंट्रोल करने का डिटॉक्स वाटर बनता है, वो मैं आपके दर्शकों को बता देती हूँ। आप बस 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी के अंदर आप जो छोटी इलायची होती है उसका 1/4 आप पाउडर डाल लीजिए। उसके अंदर एक सतावरी आता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हर्ब होता है, 1/4 चम्मच डाल लीजिए ठंडे पानी के अंदर। और आप 1/4 चम्मच उसके अंदर मिंट पाउडर डाल लीजिए और आप लीजिए। ये आपके बीपी को, हाई बीपी को कंट्रोल करने में बेहद हेल्प करेगा। और जिनको लो बीपी रहता है उनको गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीना है या मेरा बताया हुआ डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। उसके अलावा खुले कपड़े पहनिए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, राइट। और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और आजकल जो यंगस्टर्स है वो हर सैटरडे वीकेंड्स पे पार्टी पे जा रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, हाई नॉनवेज ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये सारी चीजें हाई और लो बीपी के लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी और उनका इस गर्मी में बचाव रहेगा। ना बीपी ज्यादा हाई होगा ना लो होगा। और एक चीज और है, अगर आपको हाई बीपी है तो आप हिबिस्कस, जो हमारा गुड़ेल का फूल होता है, उसकी आपको टीज हर जगह मिलती है, चाय हर जगह मिलती है, वो लीजिए। क्योंकि जो हिबिस्कस होता है वो हाई बीपी को कंट्रोल करने में बेहद लाजमी होता है, बेहद फायदेमंद होता है। और अगर आपको हाई बीपी है और आप ग्रीन टी पीते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का बहुत चलन है फिट रहना है तो ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी को वो मैजिकल टी मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हाई बीपी रहता है तो ग्रीन टी का बिल्कुल सेवन बंद कीजिए और उसकी जगह हिबिस्कस टी लीजिए। तो ये सारी चीजें हाई बीपी पेशेंट को इस गर्मी में बेहद हेल्प करेगी और उनकी फिटनेस का भी ध्यान रखेगी और साथ साथ में उनकी बीपी का भी। बिल्कुल डाइट की ये बात होगी, लेकिन डॉक्टर शिखा, जब आप कहती हैं कि कम कपड़े पहने, थोड़ा खुला खुला रहें, सॉक्स और शूज़ ना पहने, तो डेफिनेटली इसके साथ जुईशा जी एक बड़ी समस्या आती है कि आपको टैन हो सकता है बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सनबर्न की समस्या हो सकती है, स्पेशली जब हम किड्स की बात करते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो उसको लेकर कुछ टिप्स अगर आप दे पाएँ। देखिए, एक तो इतने गर्मी में तो बच्चों को पार्क ले जाना ही नहीं है। जब इतना ज़्यादा ख़राब मौसम है तो आप इंश्योर कीजिए कि आप उन्हें शाम में ले जा रहे हैं, जब धूप ढल जाती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगता है, तब आपको ले जाना है। धूप से टैनिंग बचानी है तो धूप से ही बचना पड़ेगा। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप धूप में भी चल रहे हैं और अगर आप शेड में रहते हैं तो 50% यूवी रेडिएशन वही कम हो जाता है। तो जब आप सड़क पर भी चल रहे हैं, उनको बच्चों को ले जा रहे हैं, आपको लगता है ऊपर से धूप आ रही है, तो आप शेड में रहिए, शेड में वॉक कीजिए। इसके अलावा सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं भूलनी है। आप घर में है, बाहर है, सनस्क्रीन आपको लगानी है। बच्चों को एक्सपोज्ड एरिया पे सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। बच्चों के लिए जब आपको सनस्क्रीन चूज़ करनी है तो आपको देखना है कि वो या तो मिनरल सनस्क्रीन हो या उसमें जिंक या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। SPF50 PA3+ की सनस्क्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब वो आपको UVA UVB रेडिएशन दोनों से बचाती है। और जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, हमारी हथेलियों के पीछे होता है, फेस पे, ईयर्स पे, नेक पे, इन सब जगह सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप बच्चों को गर्म मौसम में स्विमिंग पूल ले जाते हैं तो हर 20 to 40 मिनट्स में आपको निकाल के उनको एक बार सनस्क्रीन लगाना है। आप सनस्क्रीन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ईजी एप्लीकेशन। बिल्कुल, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो जल्दबाजी में अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्सपर्ट्स की राय हो और उनके द्वारा दिए गए टिप्स का आम दिनचर्या में इस्तेमाल भी किया जाए। फिलहाल जुईशा जी, शिखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी इसे ध्यान से सुना होगा और अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में इन तमाम टिप्स को आप अपनाएंगे भी और अपने आप को बहुत स्वस्थ रखेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए।